सिलेक्शन ऑफ योर डॉक्टर कि आपने किस डॉक्टर को दिखाना है। जो डॉक्टर है वो मसीहा है। अल्लाह के बाद आप डॉक्टर पे जब बीमार होते हैं तो फिर आपको ट्रस्ट करना पड़ता है, रिलाई करना पड़ता है। AI है या चैट जीपीटी है वो इलाज नहीं कर सकता आपका घर बैठ के। अब जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं पहले तो आप डॉक्टर कौन सा चुने, वो डॉक्टर चुने जिस पे आपको एतमाद हो। अब ये एतमाद का क्राइटेरिया आपने खुद सेट करना है, वो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। व्हेन यू कम टू अ डॉक्टर तो आप बेसिकली कंसल्ट करने आते हैं। कंसल्ट का मतलब होता है कि आप मशवरा लेने आते हैं कि मेरे बच्चे को ये मसला है और मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर आजिम इमरान आज आपसे बात करूंगा थोड़ा सा एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ योर डॉक्टर कि आपने किस डॉक्टर को दिखाना है। और जब आप किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो बीइंग अ पेशेंट आपका क्या बिहेवियर, क्या एटीट्यूड होना चाहिए और क्या जिम्मेदारियां हैं जो आपके ऊपर हैं बीइंग अ पेशेंट या बीइंग अ पेरेंट्स। मैं चूंकि बच्चों का डॉक्टर हूं तो बच्चों के हवाले से अगर बात करूं तो पेरेंट्स आते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, फैमिलीज आती हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं डॉक्टर की जिम्मेदारी के अलावा। एक तो डॉक्टर कोशिश करें कि आप उस डॉक्टर को बच्चे को दिखाएं जिसके ऊपर आपको इतमाद हो, आपको ट्रस्ट हो। देखें, जो डॉक्टर है वो मसीहा है। अल्लाह के बाद आप डॉक्टर पे जब बीमार होते हैं तो फिर आपको ट्रस्ट करना पड़ता है, रिलाई करना पड़ता है। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। आपको जो AI है या चैट जीपीटी है वो इलाज नहीं कर सकता आपका घर बैठ के। डेफिनेटली आपने किसी डॉक्टर के पास जाना है, आपको कैनुला लगना है, आपको एडमिट होना है, आपको ऑक्सीजन लगनी है, आपको किस टेस्ट की जरूरत है, आपको किस मेडिसिन की जरूरत है, ये एक डॉक्टर ने डिसाइड करना है, ये आपकी चैट जीपीटी ने डिसाइड नहीं करना अनफॉर्चुनेटली। अब जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं पहले तो आप डॉक्टर कौन सा चुने, वो डॉक्टर चुने जिसपे आपको एतमाद हो। अब ये एतमाद का क्राइटेरिया आपने खुद सेट करना है, वो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। और अगर आपको एक डॉक्टर पे ट्रस्ट है तो फिर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर लेट हिम ट्रीट हिमसेल्फ और हर सेल्फ कि जिस तरीके से वो आपको ट्रीट करना चाहता है फिर उस तरीके से उसको ट्रीट करने दें। बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे पेशेंट्स मैंने देखते हैं कि देखा है कि वो प्रेशराइज करते हैं डॉक्टर्स को कि आप ये टेस्ट करवाएं और आप ये दवाइयां दें और आप इस तरह की ये ड्रिप्स करें और आप कैनुला करें और आप इसको एडमिट करें, जिन चीजों की बाजू का जरूरत नहीं होती। तो मेरा आपको ये मशवरा है बीइंग पेरेंट्स और बीइंग फैमिली, बीइंग ग्रैंड पेरेंट्स कि जब आप किसी डॉक्टर पे ट्रस्ट करते हैं तो देन यू मस्ट फॉलो दैट डॉक्टर। आप उसकी बात को फॉलो करें, वो आपके मरीज की, आपके बच्चे की और आपकी बेहतरी का फैसला करेगा, बेहतरी की बात करेगा। आप अपनी तरफ से मशवरा जरूर कर सकते हैं। ये दुनिया में कहीं पे भी डिस्करेज नहीं किया जाता कि आप अपने बच्चे की या फैमिली की या अपने बारे में जो मेडिकल ट्रीटमेंट होने वाली है या जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होने वाली है वो आप डॉक्टर से डिस्कस ना करें। आप पॉइंट्स लिख के जाएं, आप डिस्कस करें, आप सवाल पूछें, आप आर्ग्यू कर सकते हैं, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली वो जो बंदा बैठा है वो उस फील्ड का माहिर है, उस फील्ड में ज्यादा पढ़ा लिखा है ना कि आप हैं। आप उसकी बात को फिर फॉलो करें और प्रेशराइज ना करें। मैं जो स्पेशल बात करना चाहता हूं वो दो चीजों पे बात करना चाहता हूं। एक कि आप गैर जरूरी जो इन्वेस्टिगेशन है, टेस्ट हैं, उसके लिए डॉक्टर को प्रेशर मत करें अगर वो नहीं लिखता तो। और सेकेंडली जो गैर जरूरी अद्वियात हैं उनके लिए डॉक्टर को प्रेशराइज मत करें। बाज़ औक़ात आपका बच्चे को दवाइयों की जरूरत नहीं होती। मैं तो हमेशा हर पेरेंट्स को यही कहता हूँ और हर रिलेटिव को यही कहता हूँ कि आप मेरे पास दवाई लेने नहीं आए। दवाई तो देखिए मेडिकल स्टोर से मिलती है, फार्मेसी से मिलती है। अगर आपको सिर्फ बच्चे को सर का दर्द है और फार्मेसी पे जाके बताएं जी बच्चे को सर का दर्द है, तो पाकिस्तान में चूंकि राउंड द काउंटर आपको दवाइयां मिल जाती हैं, यूरोप तो है नहीं, यहाँ पे कोई पॉलिसी तो है नहीं, तो आपको फार्मेसी वाला भी दवाई दे देगा जी कि सर के दर्द के लिए आप ये दवाई उसको दे सकते हैं। व्हेन यू कम टू अ डॉक्टर तो आप बेसिकली कंसल्ट करने आते हैं। कंसल्ट का मतलब होता है कि आप मशवरा लेने आते हैं कि मेरे बच्चे को ये मसला है और मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। यू जस्ट केम टू अ डॉक्टर फॉर कंसल्टेशन, नॉट फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ओनली। तो बाज़ वक़्त आपके बच्चे को दवाई की जरूरत नहीं होती और अगर आपका डॉक्टर आपको इस बात पे कन्विंस करता है और समझाता है कि आपके बच्चे को दवाइयों की जरूरत नहीं है तो फिर कोशिश करें अपनी आमादगी का इजहार करें, गैर जरूरी दवाइयों से इज्तनाब करें। सेकेंडली जो टेस्ट हैं वो तब किए जाते हैं जब मरीज के इलाज में को टेस्ट करके और इलाज में फायदा हो, तशखीस में मदद मिले। टेस्ट जो होते हैं वो बेसिकली तशखीस में हेल्प करते हैं। और अगर आप देखें जितनी भी रिपोर्ट्स होती है ना उनके नीचे नीचे आप देखेंगे, इसमें भी आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा कि हर टेस्ट के नीचे लिखा होता है कि क्लिनिकल कोरिलेशन इज नीडेड या प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली। अब वो क्लिनिकली का मतलब ये होता है कि जो आपके डॉक्टर ने देखा है। अगर मैंने आपको देखा और मुझे लग रहा है कि आपको टाइफाइड है, आपके बच्चे को टाइफाइड है, तो मैं लिखता हूं कि यस आई सस्पेक्ट दिस चाइल्ड कि इसको टाइफाइड है। अब उस टाइफाइड के लिए मैं उसका टेस्ट करवाता हूं। लेट्स सपोज मैं ब्लड सीपी कराऊंगा, मैं ब्लड कल्चर कराऊंगा, वो रिपोर्ट मेरी तशखीस में मुझे हेल्प करेगी कि यस मैं ये सस्पेक्ट कर रहा था कि इस बच्चे को टाइफाइड है और यस इस रिपोर्ट में टाइफाइड है। लेकिन अगर मुझे जरूरत नहीं होगी तो फिर डेफिनेटली मैं टेस्ट नहीं लिखूंगा। तो आप अपने डॉक्टर को टेस्ट पे फोर्स मत किया करें। तो ये जो सारी चीजें हैं, गैर जरूरी टेस्ट और गैर जरूरी दवाइयों से डेफिनेटली फिर बच्चे को नुकसान होगा। एक और जो प्रैक्टिस है
है वो ये है कि कुछ लोग टेस्ट करवा के आते हैं कि जी बच्चे को बुखार था तो हमने 4 टेस्ट करवा लिए, इसको ये मसला लग रहा था तो हमने नेट पे देखा और ये 6 टेस्ट करवा लिए। इस प्रैक्टिस को भी हमें डिस्करेज करने की जरूरत है कि जब तक आप किसी फिजिशियन से कंसल्ट ना करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट ना करें, आप अपने बच्चे का गैर जरूरी को टेस्ट मत करें। क्योंकि जब मैं देखता हूँ वो 6 टेस्ट, तो मुझे लगता है कि शायद इसमें से एक टेस्ट की भी जरूरत नहीं थी, या जरूरत थी शायद किसी एक टेस्ट की जरूरत थी, तो वो फिर आप अपना फाइनेंस लॉस करते हैं और गैर जरूरी फिर टेस्ट करवाते हैं। तो कोशिश करेंगे ये जो छोटी छोटी चीजें इनको अपने प्रैक्टिस में हम लेके आए ताकि आपका और मेरा बच्चा सेहतमंद रहे और गैर जरूरी दवाइयों और गैर जरूरी टेस्टों से बच के रहे। बहुत शुक्रिया।